Hello students, welcome you all in commerce classes by Priyanka Jain. प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किया था। आज हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स करेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इम्पॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज providing managers with useful insight into reality. Second is optimum utilization of resources, scientific decisions, meeting changing environment requirement, effective administration, fulfilling social responsibilities, management training, education and research. First one is providing managers with useful insight into reality. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या इम्पोर्टेंस है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजर्स को एक यूज़फुल इंसाइट देते हैं, मीन्स एक नज़रिया देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि अगर हम इस प्रिंसिपल को इस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो रियलिटी में क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स, वो मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, मीन्स इन प्रिंसिपल्स के इफ़ेक्ट क्या होता है, वो मैनेजर्स की हेल्प करता है कि वो अपनी मिस्टेक से, पास्ट में उनसे कोई मिस्टेक हुई है उससे वो सीखते हैं। These principles guide managers to take right decision at the right time. ये principles जो है वो managers को guide करते हैं कि वो एक right decision ले और right decision right time पर ले, उसके लिए guide करते हैं। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को एक पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं कि इस सिचुएशन में अगर हमने इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, इस तरह से डेवलप किए गए हैं जिनके अप्लाई करने पर जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो प्लान्ड हो, एक सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज हो, मैन का, मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें जो ह्यूमन एफर्ट्स कर रहे हैं या जो रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। जैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जितनी भी वेस्टफुल मूवमेंट हो रही है, लाइक एक वर्कर वहाँ पर काम कर रहा है, वो उसको टूल्स की ज़रूरत है तो वह नीचे टूल बॉक्स रखा है तो वो बार बार उसमें से टूल्स को यूज़ कर रहा है, तो उससे उसकी बैंड होने की बार बार एक्सरसाइज हो रही है या उसका फिजिकल ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, तो उस टूल बॉक्स को हमने टेबल पर रख दिया है, तो जिससे उसकी वो मूवमेंट, वेस्टफुल जो मूवमेंट थी वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, और उसकी एनर्जी जो है वो बच रही है और वो एनर्जी को यूज़ कर पा रहा है अपने अदर एक्टिविटीज़ में या अपने वर्क में, जिससे यहाँ पर टाइम भी सेव हो रहा है और रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक डिसीजंस। हमें पता है मैनेजर्स को डेली बेसिस पर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उन्हें वो डिसीजंस ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही डिसीजन ले लिया अपनी पर्सनल थिंकिंग के अकॉर्डिंग, नो, उन्हें जो डिसीजंस है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से लेना होता है, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को, उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करते हुए
चेक करते हुए अप्रोप्रिएट डिसीज़न लेने होते हैं। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स की हेल्प करते हैं एक साइंटिफिक डिसीजंस को लेने में, कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस को लेने में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट वन इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। हम अच्छे से जानते हैं कि एक बिजनेस जो है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में सिचुएट है, एस्टेब्लिश है, जो चेंज होता रहता है। उसका नेचर कैसा है? डायनामिक है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं कि वो जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस को लें, राइट डायरेक्शन में डिसीजन ले और राइट लेवल पर डिसीजंस को ले। तो एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस को लें। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो ट्रेन करते हैं मैनेजर्स को, मैनेजर्स की हेल्प करते हैं एक सही डिसीजन को लेने में, उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट एक राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। इस फंक्शन में क्या होता है? प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्म की जाती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होता है वो बेस होता है इन पॉलिसीज को फॉर्म करने का एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो हेल्प करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन पॉलिसीज की फॉर्मेशन में। द नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो उसे सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स केवल ये नहीं कहता कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करना है, ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अपनी परफॉर्म करना है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन की हमें एडिक्वेट और फेयर सैलरी को देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो केवल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही एप्लीकेबल नहीं होते, ये एप्लीकेबल होते हैं उन इंस्टीट्यूट्स में भी जहाँ पर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, रिसर्च वर्क किया जाता है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक बेस है जिसके बेसिस पर मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च की जाती है और उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। If you want to ask anything regarding this video, then please comment me in the comment box. Thank you.